Assalamu alaikum. Welcome to CSS Bridge. My dear friends, hope you all are doing well. माय डियर फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है उर्दू ग्रामर की फॉर सीसी एस्पायरेंट्स जो सीसी में अपेयर होने जा रहे हैं. इट इज़ वेरी हेल्पफुल सीरीज फॉर देम जिनको ग्रामर में मुश्किल हो रही है, जिनको मटेरियल कलेक्शन में मुश्किल हो रही है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया एंड ऑल ऑफ यू हैव टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो आप सबके लिए हम ये उर्दू की सीरीज़ लेके आ रहे हैं और आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और कोई भी आपको क्वेरीज हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन एज वेल. गाइस, हमने कल की वीडियो में सिलेबस डिस्कस किया था और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने लिस्ट डाउन कर ली थी. कल हमने नाउन पढ़ा था, आज हम प्रोनाउन पढ़ेंगे. माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे और कमेंट्स भी आ रहे थे कि बहुत थोड़ा सा टाइम है और किस तरह तैयार होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करने वाली हैं, बहुत चीज़ें हमारे पास हैं कि हम ऑलरेडी जो है प्रिपेयर कर रहे हैं. तो उर्दू को हम किस तरह टाइम दें, क्योंकि रीडिंग करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो उनके लिए ही हमने ये वीडियोस और ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हैं कि वो इजीली इससे प्रिपेयर कर सकें. और मैं यही तरीका बताऊंगी. जो जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप मेरी वीडियो मैक्सिमम 12 या 15 मिनट्स की होती है, मैक्सिमम कर लें तो 20 मिनट्स की. आप 20 मिनट्स की वो वीडियो अच्छी तरीके से सुने, उसके बाद 10 मिनट्स किसी एक्सरसाइज में लगा लें, किसी बुक से ले लें, किसी इंटरनेट से ले लें एंड सॉल्व दैट एक्सरसाइज. तो आपके लिए वो चीज़ ईजी हो जाएगी, बजाय इसके कि आप रीड करें, अंडरस्टैंड करें. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो इस तरह इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आप उर्दू की तैयारी कर सकते हैं और विद इन 15 to 16 डेज हम इंशाल्लाह उर्दू की तैयारी कर लेंगे. तो गाइज़, आज हमारा जो टॉपिक है वो है ज़मीर, प्रोनाउन. तो चलिए आइए पढ़ते हैं. चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं. आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्रोनाउन. ठीक है. अब आप लोगों को प्रोनाउन हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं इंग्लिश में कि प्रोनाउन है क्या? किसी को आइडिया है कि डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन क्या है? Basically, pronoun is a word that is used in place of a noun. Noun की जगह पे, इसम की जगह पे कोई वर्ड यूज किया जाए ताकि हम जो नाउन की जो रिपीटिशन है वो ना यूज कर सकें. अब प्रोनाउन को क्या कहते हैं? ज़मीर. ज़मीर क्या है? ज़मीर वो लफ्ज़ है जो इसम की जगह इस्तेमाल होता है, ऐसे ही है, ताकि इसम की बार बार तकरार से बचा जा सके. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है इसम अली स्कूल गया. अली स्कूल गया. ठीक है. अब एक सेंटेंस जो हमने इसमें हाईलाइट कर दिया, हम अली की बात करें. अब हम दोबारा लिखें अली पढ़ने गया. ठीक है. फिर हम लिखें अली अच्छा पढ़ता है. अब बार 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 हम एसएम यूज कर रहे हैं, तो हम इसकी जगह क्या बोलेंगे? वो. ठीक है. इसकी जगह हम क्या बोलेंगे? वो. तो बार बार जो रिपीटिशन है उसको अवॉइड करने के लिए हम इसम की जगह प्रोनाउन यूज करते हैं. आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी मेरी बात. अब हम आते हैं ज़मीर की इकसाम, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. ठीक है. जो पहली टाइप है वो है ज़मीरी शख्सी. ज़मीर शख्सी. ज़मीर शख्सी मतलब पर्सनल प्रोनाउन. अब इसमें क्या है? मतलब अब प्रोनाउन वो ज़मीर जो किसी शख्स या चीज़ की जगह पे इस्तेमाल हो. शख्स या चीज़ की जगह पे इस्तेमाल हो. ठीक है. जैसे कि मैं, हम, तुम, आप, वो, ये,
मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये क्या है? ये क्या कहते हैं, शख्स की जगह इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब हम बोलते हैं आम का मौसम है। ठीक है, चीज़ है आम, वो एक मीठा फल है। वो, तो ये है ज़मीर शख्सी, किसी चीज़ या शख्स की जगह इस्तेमाल हो। आप लोगों को समझ आ गई होगी आई होप, ज़मीर शख्सी पर्सनल प्रोनाउन। अब हम आते हैं ज़मीर इशारा। ज़मीर इशारा क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, वो ज़मीर जो किसी स्पेसिफिक शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करे, स्पेसिफिक चीज़। ठीक है, उसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। स्पेसिफिक चीज़ हो जाए, ठीक है, जैसे ये, वो, यही, वही। ठीक है, ये, वो, यही, वही, ये स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहा है। ये चीज़ पड़ी हुई है, वो चीज़ पड़ी हुई है, यही चीज़, वही चीज़। तो क्या है? इशारा कर रहे हैं किसी चीज़ की, किसी की चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है, स्पेसिफाई किया जा रहा है। फिर हम हमारा जो नेक्स्ट है ज़मीर इस्तिफ़हाम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ज़मीर इस्तिफ़हाम। अब ये क्या है? जिसमें क्वेश्चन रेज किया जाता है। यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, आस्क अ क्वेश्चन, वो ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए। कौन, क्या, किस, किसने, क्वेश्चन मार्क है ना। कौन आया, किसने कहा, क्वेश्चन मार्क रेज हो रहा है। तो ये है ज़मीर इस्तिफ़हाम। फिर हम आ जाते हैं ज़मीर मौसूला। मतलब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, जो दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है। वो ज़मीर जो जुमले के दो हिस्सों को मिलाए। ठीक है, जो मेहनत करता है वो कामयाब होता है। ठीक है, जो सोता है वो खोता है। कनेक्शन दो सेंटेंसेस का, जैसे जो, जिस, जिन, जो, जिस, जिन। ठीक है, वो लोग आए जिन लोगों ने कहा था। कनेक्टिव है ना, जिन। तो ये ज़मीर मौसूल है, रिलेटिव प्रोनाउन। फिर हम आते हैं ज़मीर इन अक्कासी। ठीक है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ज़मीर इन अक्कासी। वो ज़मीर जो फाइल की तरफ दोबारा रुजू करे, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी तरफ दोबारा रेफर करे। जैसे कि अली ने खुद काम किया। ठीक है, अब यहाँ पे जो खुद है ना, वो सब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। आयशा ने खुद जवाब दिया। खुद सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, यह है ज़मीर नकासी। फिर हम आते हैं ज़मीर मुल्की, मतलब पजेसिव प्रोनाउन। व्हाट इज दिस? पजेसिव प्रोनाउन, अ प्रोनाउन दैट शोज ओनरशिप और पोजेशन। पोजेशन से शो हो रहा है। ठीक है, जो मिल्कियत शो करे, मिल्कियत, ओनरशिप शो करे, जो हक शो करे। ये मेरा है, ये किताब मेरी है, मेरा।
मेरी, उसका, उसकी, जो आपकी पोज़ेशन शो कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये किताब मेरी है, ये मेरा बैग है, तो मेरा इधर पोज़ेशन शो कर रहा है। तो ये है क्या कहते हैं इसमें, सॉरी, ज़मीर मुल्की। अब नेक्स्ट है इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्या है हमारे पास? इनडेफिनिट प्रोनाउन, ज़मीर मुबहम। अब इसमें क्या होता है कि वो ज़मीर जो किसी गैर मुअय्यन या नामालूम शख्स या चीज़ के लिए इस्तेमाल हो, मतलब अनस्पेसिफाइड हो, अननोन पर्सन हो या अननोन थिंग हो, जैसे कोई, ठीक है, कुछ, सब, हर कोई। अब ये क्या है? ये अनस्पेसिफाइड चीज़ है ना, हमें पता तो नहीं है ना कि वो, ये, अली, ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है, तो ये है ज़मीर मुबहम। अब आते हैं हम अपनी अगले प्रोनाउन पर, दैट इज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ज़मीर मुश्तरक। अब जो ज़मीर मुश्तरक है ना, वो म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करता है दो लोगों के दरमियान। वो ज़मीर जो दो या दो से ज़्यादा अफराद के बाहिमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करे। क्या है? बाहिमी ताल्लुक़, दैट मीन्स म्यूचुअल रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब एक दूसरे आपस में, जैसे कि हादिया और अली बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते हैं, वो आपस में मिल बैठ के पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो दो लोगों को या दो से ज़्यादा लोगों को का रिलेशन शो करता है। मतलब हम हर जगह, अब हमने पहले बताया कि हम हर जगह तो नहीं नाउन यूज़ कर सकते ना, तो हम उसी जगह एक दूसरे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक दूसरे या आपस में का वर्ड यूज़ करते हैं। अब ये हमारी नेक्स्ट है एक्सरसाइजेस ना। तो अब एक्सरसाइजेस में हमारे पास ये पूरी एक एक्सरसाइज है यहाँ पे, ठीक है, और इधर से यू हैव टू सिलेक्ट द राइट ऑप्शन, और वो आपने इधर लिखना है। तो सब जो है ना मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं लिख के, अगर कोई इशू आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। और ये एक्सरसाइज आपका एक टास्क है, अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन करें इससे, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितनी जो है ये एक्सरसाइज समझ आई है। बाकी अगले वीडियो के लिए, अगले टॉपिक के लिए फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।